नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होने की बात सरकार के द्वारा कर दी गई थी। खुद शिक्षा मंत्री सामने आके इस बात की घोषणा किए थे और कहा यह गया था कि छठे चरण में जो कुछ रिक्त सीटें रह गई हैं उसको सातवें चरण में भरा जाएगा, यानी कि उस पर भी नियुक्ति की जाएंगी। लेकिन बता दें आपको कि छठे चरण की जो प्रक्रिया थी वो कई जिलों में हुई नहीं थी, जिस वजह से कुछ जो पद थे वो रिक्त रह गए थे। अब उसे भी भरने की बात कही जा रही है, यानी कि जिन जिलों में छठे चरण की प्रक्रिया नहीं हुई है उन जिलों में अब छठे चरण की प्रक्रिया कराई जाएंगी और उसके बाद एक पूरा जो प्रक्रिया होता है उसके बाद नियुक्ति पत्र देने की बात अब कह दी जा चुकी है। इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया कराई जाएंगी और साथ साथ ये भी बता दें आपको कि शारीरिक शिक्षा की काउंसलिंग 24 जुलाई को होने वाली है और उसके बाद फिर जो शिक्षक होंगे उन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम छठे चरण से जुड़ी आपको जो अहम बातें हैं वो बता देते हैं कि जो प्रक्रिया रह गई है जिन जिलों में नहीं हुई है उन्हें वहां पर कैसे होंगी और कितने तारीख को होंगी। तो बताएं आपको कि बताया ये जा रहा है कि 1, 2 और 4 जुलाई को काउंसलिंग की जाएंगी, जहां विभिन्न जगहों से अभी तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है। काउंसलिंग के बाद 18 जुलाई से 22 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस बारे में रविवार को काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। विभागीय अधिसूचना पर गौर करें तो प्रखंड नियोजन इकाइयों के लिए जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग 1 जुलाई को की जाएंगी। यह काउंसलिंग वर्ग 6 से 8वीं वर्ग के शिक्षक पद के लिए होंगी। बात कर लें तो 2 जुलाई को प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाइयों के लिए जिला स्तर पर काउंसलिंग की जाएंगी। यह काउंसलिंग वर्ग 1 से 5 तक के रिक्त शिक्षक पदों के लिए की जाएंगी। 4 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय में पंचायत स्तरीय नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग की जाएंगी। यह काउंसलिंग कक्षा 1 से 5 तक के रिक्त पदों के लिए की जाएंगी। विभागीय ने एक और अधिसूचना जारी की है, उसके बारे में बताया हम आपको कि अब तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग के लिए मेधा सूची 18 जून को एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। इन नियोजन इकाइयों की मेधा सूची पर आपत्ति के निराकरण के बाद 23 जून तक अंतिम मेधा सूची जारी कर देने की बात कही गई है। नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग कराने का यह अंतिम मौका है। अगर नियोजन इकाइयां काउंसलिंग नहीं कराती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो इस तरीके से नियोजन शिक्षक की जो है वो एक वेबसाइट भी जारी कर दिया गया है और सीधे तौर पर यह आदेश दिया गया है कि उन सब शिक्षकों को आवेदन करना होगा, नहीं तो वो रद्द भी हो सकते हैं। साथ साथ बताएं कि एक और जो अहम सूचना जारी की गई है वो ये है कि शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति पत्र 2 से 9 जुलाई के बीच होनी है, यानी कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए विशेष काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया गया है। काउंसलिंग 24 जून को होगी और नियुक्ति पत्र 2 से 9 जुलाई के बीच दिए जाएंगे। यह काउंसलिंग उन इकाइयों में भी की जाएंगी जहां 12 मई को काउंसलिंग हो गई थी लेकिन रिक्तियां बच गई थी। वैसे निवेदकों इकाइयों में भी काउंसलिंग की जाएंगी जहां योजना समिति गठन होने के बावजूद काउंसलिंग नहीं हो गई थी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 28 मई को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके थे। शेड्यूल के अनुसार 17 जून को मेधा सूची का प्रकाशन हुआ। जिला स्तर पर काउंसलिंग कर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और अंतिम मेधा सूची 24 जून को तैयार कर लेनी है। 25 जून को कोटेवर रिक्तियों के हिसाब से चयन सूची का एनआईसी पोर्टल पर प्रकाशित कर देना है, यानी कि 25 जून तक लगभग जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन ये रिजल्ट आपको दिख जाएगा और इसके पहले की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी और जो शिक्षक कई ऐसे जिले थे जहां पर कई से जगहों पर छठे चरण नहीं हुए थे, वहां पर छठे चरण की बात कही गई है। वहां पे छठे चरण के लिए फिर से प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग होगी और उस पर रिक्त जो पद बच गए थे उस पर भर्ती किया जाएगा, लोगों को लिया जाएगा और उसके बाद जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस के तहत सारी चीज़ें होने के बाद 24 जून बताए जा रहे हैं जो कि फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा वेबसाइट पे और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट वहां पर देख सकते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। धन्यवाद।